अवार्ड तुझसे बैर नहीं और शमीम तेरी खैर नहीं। मेरी गलती है, कौन है बहनचोद? ये लोग कौन है और मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मेरे लिए चुप बैठना भाई, कौन हूँ मैं? अभी क्या बोलूं तुमको, नई बुक बोले है साहब ने बोले तो बुक छपेगी, मगर बांटने को मना किए थे, वो बंटना शुरू हो गई। फिर भी मेरी बेटी अभी 3 साल से हमारे साथ में काम कर रही, तो मेरा नाम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हरकतें लोगों ने मेरे साथ किए, मैं वो मेरे बच्चों के साथ होने नहीं। पर्सनली लेकिन फ्रस्ट्रेशन हो रहे थे, ये सारी चीज़ें तो थाने से बन करके तैयार होती है, किसी एक पर्टिकुलर बोलने से थोड़ी फोटो आती है। क्या 2009 के इलेक्शन में साहब जब पहली बार थे ये लोग मौजूद थे क्या? ये सारे सवालात है। ऐसे लोगों के फोटो के लिए राजनीति में आए होंगे ना, क्योंकि आप हमेशा काम के जरिए सामने आए, आपका नाम आया है, आपने कभी फोटो वाली राजनीति नहीं की है। ये शायद फोटो के लिए जुड़े होंगे, इसके लिए इन्हें फोटो का इतना। हाँ, तो फोटो थोड़े दिन में डल हो जाते हैं ना भाई, वो हो जाएंगे उनके फोटो डल। हमारा इस्लाम भी सिखाता है कि जुल्म सहना नहीं है, आवाज़ उठाना है। आज अल्लाह ने अगर मेरे को ताकत दिया है, हिम्मत दिया है बोलने के लिए, और ऐसे लोगों को मैं अगर मुँह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता हूँ, तो मैं खड़ा हुआ और मैंने जवाब दिया। तोरन मच्छर भगा रहे, टोरन भगा रहे, क्या भगा रहे? टोरन भगाएंगे ना, उनके स्टेटमेंट के जरिए तो वही भगा सकते हैं ना, क्योंकि उनके लाश में से सवाल है। अगर वो ऐसा है तो इधर अमीनाबाद में भी मेरे को 4 लड़के मिले थे आते आते, बोले भाई वो टोरेंट वगैरह का ऐसा कुछ मसला है तो इधर पे वो क्या मेरे ऊपर से गाड़ी जाएगी, जो भी था, तो फांसी वासी का फंदा बोले हम लोग तैयार रखेंगे भाई के लिए अगर टोरेंट नहीं गई तो। ऐसा लोग बोल रहे हैं। हाँ, तो अच्छा है, भगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। पहले भी गए थे, सकली बांध के आए थे, आधे घंटे में ताला खुल भी गया है ना, तो वो सब चलते रहता, तुमको तो पता है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव तब सामने आया जब मुमरा कलवा से एक वीडियो सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल हुआ, जिस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है यूनुस शेख। और वीडियो में जो दिखाई दे रहा था कि यूनुस शेख काफ़ी आक्रामक होकर के विधायक जितेंद्र औवाड के सामने कुछ बातें कह रहे थे और उन्हें एक नाराज़गी भी थी। हालांकि वीडियो वायरल होने के साथ अलग अलग तरीके से विरोधियों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे कि अगर औवाड साहब और यूनुस शेख के बीच अगर इतनी अच्छी बॉन्डिंग है तो इन्हें नाम लेने की होड़ मची क्यों थी, और आखिर अगर नाम नहीं भी लिया गया था तो ये सिर्फ अपने काम पर भरोसा करते हैं, तो काम के ज़रिए वो जो है आगे अपना काम कर सकते थे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आपकी दोस्ती अच्छी है औवाड साहब से, लेकिन ये होड़ जो आपके नाम नहीं आया उसके बाद आप इतने आक्रामक हो गए। आप काम पर बिलीव रखते, लेकिन नाम के लिए आपने क्यों इतना हंगामा किया इस राजनीति पीरियड में? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमस्ते, सत श्री अकाल। देखो ऐसा है कि हमने कभी नाम का सोचा ही नहीं। सन 1999 में पक्ष की स्थापना हुई, जब से आज तक 25वां साल चल रहा है। 25 साल में बंदा अगर एक बार नाम के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो नाम के लिए आवाज़ उठाता। आपने ये सवाल क्यों नहीं किया कि बीते 25 साल में आपने कभी नाम के लिए आवाज़ नहीं उठाया? हमने सब्र किया हर बार। हमारी पार्टी ने हमको सिखाया था कि दूसरी पार्टी से आने वाले लोगों को रिस्पेक्ट दो, जगह दो, तो हम उस पर बिलीव करते थे, तो हमने वैसा किया। हमने जगह दिया लोगों को, मगर कुछ लोग जो है पार्टी में लोगों को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करने लगे। हर कोई नाराज़ था, एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि कोई तो आवाज़ उठाए, कोई तो आवाज़ उठाए। और जब इलेक्शन की बुक प्रिंट्स होती है, सारी चीज़ें होती है, कल तक तो आज से 2-2.5 साल पहले तक तो मैं अकेला ही था। फिर मेरी बेटी अभी 3 साल से हमारे साथ में काम कर रही है, तो मेरा नाम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हरकतें लोगों ने मेरे साथ किए, मैं वो मेरे बच्चों के साथ होने नहीं। पर्सनली लेकिन फ्रस्ट्रेशन हो रहे थे, ये सारी चीज़ें तो थाने से बन करके तैयार होती है, किसी एक पर्टिकुलर बोलने से थोड़ी फोटो आती है। तुम सुनना चाह रहे तो सुनो। थाने में इम्तियाज़ उर्दू को कौन जानता है और लाइक करता है? जो उसका फ़ोटो आ गया। टिन का भाई जावेद बप्पा को कौन लाइक करता है, या उसके साजिद भाई को के उसके फ़ोटो आ गए। और ऐसे कोई एक लेडीज़ का फ़ोटो है। शोएब भाई ने इतना बड़ा पार्टी को क्या योगदान दे दिया? क्या 2009 के इलेक्शन में साहब जब पहली बार थे ये लोग मौजूद थे क्या?
ये सारे सवालात है ऐसे लोगों के वो लोग फोटो के लिए राजनीति में आए होंगे ना, क्योंकि आप हमेशा काम के जरिए सामने आए, आपका नाम आया है, आपने कभी फोटो वाली राजनीति नहीं की है। ये शायद फोटो के लिए जुड़े होंगे, इसके लिए इन्हें फोटो का इतना हाँ तो फोटो थोड़े दिन में डल हो जाते हैं ना भाई, वो हो जाएंगे उनके फोटो डल जो अन्य। हाँ ऐसा नहीं है कि उसमें सारे लोग हैं, इसमें अच्छे लोग भी हैं, मोतबर लोग हैं, मगर बाकी के जो लोग हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। वो फ़ोटो में उनका कोई ज़रूरत ही नहीं थी हमारे हिसाब से, या तो किसी का फ़ोटो नहीं डालते। हमारे प्रोग्राम्स की आप देखो, हमारी सभा के आप बैनर्स देखना, सिर्फ जितेंद्र आवाड़ और तुतारी और पवार साहब, हम फोटो के ये नहीं है कि हमारा फ़ोटो, मगर कोई जानबूझ के अगर कोई हरकत करे, हमारा फ़ोटो निकालने की कोशिश करे, तो हमारा इस्लाम भी सिखाता है कि जुल्म सहना नहीं है, आवाज़ उठाना है। आज अल्लाह ने अगर मेरे को ताकत दिया है, हिम्मत दिया है बोलने के लिए, और ऐसे लोगों को मैं अगर मुँह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता हूँ, तो मैं खड़ा हुआ और मैंने जवाब दिया। लोगों ने उसका गलत मैसेज निकाला, जितेंद्र आवाड़ उस वक्त आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम, तो वो जो आए उसको लेकर आज जो न्यूज़ वगैरह जो भी बनी है आपने देखा होगा, तो वो लोगों में गलत मैसेज चलाया जा रहा है। अच्छा, जैसे शमीम खान के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाए थे, कुछ स्लोगन वगैरह भी दिया है काय का स्लोगन? शमीम खान को लेकर कौन सा वाला? याद नहीं आ रहा, आप बताओ। कुछ आपने दिया था ना कि अभी तो बाकी है। अभी तो बाकी है नहीं, मैंने बोला था कि अवार्ड तुझसे बैर नहीं और शमीम तेरी खैर नहीं, ये स्लोगन था। और वो तो वो डायलॉग थी, वो एक वो भाषण में बोला था वो तो मैंने, कि ये तो झांकी है पिक्चर, अभी 23 के बाद लगनी बाकी है। लेकिन एक ही पार्टी में ये सब ठीक है, अभी राजनीतिक माहौल चल रहा है, उसमें आपको कैंपेनिंग करना है। आप लोगों की अगर आपस में सब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे आपकी वजह से, बोलेंगे यूनुस भाई चुनाव प्रचार में उतरे तो मैं नहीं करूँगा। ऐसा ब्लैक, वो तो ब्लैकमेल की आदत है, ठीक है, वो पता नहीं अभी क्या है, मगर आज के अभी की ये पोजीशन है कि हमने ये डिसाइड किया है कि अपना जो है वो सब सीज़ फायर है इलेक्शन तक, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। मगर अभी फ़िलहाल आपको आगे ऐसे कोई मैसेजेस न्यूज़ वगैरह नहीं आएंगे, हम लोग सब अपने काम में मसरूफ़ है। गली गली आज हम जहाँ बैठे हैं, ये शफीका कंपाउंड की ऑफिस है हमारी, तो हम हमारे वार्ड में अभी बिज़ी है, तो ये सब छोटे मोटे चक्कर में मैं ध्यान देना नहीं चाह रहा हूँ। एक सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लग रहा है कि किस वजह से ये जिस तरीके का वीडियो हुआ, इस तरीके की वीडियो जारी होती है, फिर उसके बाद में फोड़ने का काम शुरू होता है, कि आपको कहीं ना कहीं सामने विरोधियों से ऑफ़र आ जाए कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप हमारे पास आओ, हम आपको जो चाहिए वो देंगे। देखो ऐसा है ना कि ये ऑफ़र और ये सारी चीज़ें जो है ना ऐसे बंदों को आती है जिनका है ना ईमान भी कमज़ोर होता है और वो खुद कमज़ोर होते हैं और अननोन। हम जो है पार्टी की यही बोलते हैं, सीनियर आदमी है, पार्टी के रीढ़ की हड्डी है, ये सारी चीज़ें। और ये मुमरा एक छोटा सा शहर है, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। राजन मेरा दोस्त, नजीब मेरा दोस्त, मुमरा के ये जफ़र हमारा दोस्त, नेहा हमारे मोहल्ले की अभी बहू बन के आई है, तो ये सब एक ही है। मतलब पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स में रखने दो, तो हमारे जो ताल्लुकात है वो ताल्लुकात की जगह में रहेंगे। पॉलिटिक्स को लेके ताल्लुकात ख़राब करने वाले बेवकूफ़ इंसान होते हैं, और जो बेवकूफ़ अभी छोड़ो जो होते हैं आप समझ लो। तो आपका मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया शमीम खान आपकी दोस्ती? नहीं 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 नहीं, इलेक्शन में हमने अभी किया है। अगर देखो ऐसा है कि आप अभी मेरे बाद है ना शमीम खान के पास जाओ और उसको पूछो, उनके पास समय ही नहीं है जवाब देने। हाँ वो अभी टोरेंट भगाने के लिए स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। टोरेंट भगाने के लिए कर रहे क्या कुछ? आंदोलन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं अभी इलेक्शन में। टोरेंट मच्छर भगा रहे, टोरेंट भगा रहे, क्या भगा रहे? टोरेंट भगाएंगे ना, उनके स्टेटमेंट के जरिए तो वही भगा सकते हैं ना, क्योंकि उनके लाश में से सवाल है। अगर वो ऐसा है तो इधर अमीनाबाद में भी मेरे को 4 लड़के मिले थे आते आते, बोले भाई वो टोरेंट वगैरह का ऐसा कुछ मसला है तो इधर पे वो क्या मेरे ऊपर से गाड़ी जाएगी जो भी था, तो फांसी वासी का फंदा बोले हम लोग तैयार रखेंगे भाई के लिए अगर टोरेंट नहीं गई तो, ऐसा लोग बोल रहे हैं। हाँ तो अच्छा है, भगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। पहले भी गए थे, सकली बांध के आए थे, आधे घंटे में ताला खुल भी गया है ना, तो वो सब चलते रहता, तुमको तो पता है। बहुत सालों बाद यूनुस शेख का एक ऐसा आक्रामक रूप देखने को मिला, इससे पहले कभी अब ऐसा नहीं हुआ। क्या लग रहा है ये सारी चीज़ें जो आक्रामक आप हुए हो,
तो आगे जाकर के ये और विशाल देखने को मिलेगा या कुछ ठंडा हो सकता है? नहीं, हम लोग कोई झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं, ये तो हमने हमारी हक की लड़ाई करे, हमने ये आवाज़ उठाए, विरोध दर्ज कराया हमने। अगर आज हम नहीं कराएंगे तो ये तो हमारे मोहल्ले को साफ कर डालेंगे दूसरे लोगों को डाल के। क्या है ये, तो वार्ड को क्या समझे हो, गरीब की जोरू, गांव की भाभी, ऐसा हो गया है। दोस्त अपार्टमेंट से आके इधर बैठ रहा है, वो फलाना कुर्ला वो अलमाज से आके इधर बैठ रहे, तो इस तरीके का। और यहाँ के लोग नाराज़, तो मैं अवार्ड साहब का दोस्त हूँ, पार्टी का लॉयल हूँ, वोटिंग मुझे कराना है, तो मैं अपने लोगों के लिए जगह नहीं बनाऊँ। तो मैंने उसी पे आवाज़ उठाया कि भाई वार्ड जिसका है, स्थानिक लोग वही काम करेंगे ना, स्थानिक लोग ही, वहाँ के लोग ही ऑफिस खोलेंगे, कि कोई बाहर के खोलेंगे। कोई बैठता नहीं उनके ऑफिस में, नहीं बैठते लोग। आप बैठेंगे तो कोई ऑफिस है, आप कैमरा घुमाओ, ये सब लोकल है। भाई कहाँ रहते आप? उनके ऊपर लोग, कहाँ रहते आप? आप कहाँ रहते भाई? आपका आप कहाँ रहते? आप कहाँ रहते? ये लोग हमारे साथ स्थानिक लोग बैठे हैं, है ना, तो ये मामला है। अवार्ड साहब का अभी जो बातचीत आपके उसके बाद हुआ, उसके बाद क्या लग रहा है कि अवार्ड साहब की कुछ नाराज़गी है आपसे कि आपने इस तरीके का? नहीं, वो तो हमारे दिलदार यार, प्यार, वो हमारा कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। उन्होंने अच्छा काम करने की कोशिश की, वो चाहते हैं कि झगड़ा मत हो, मगर अगला आदमी नहीं समझ में आ रहा है तो अल्लाह समझाएगा। वो तो ये चाह रहे थे कि ये दो लड़े नहीं आपस में, उस किसी और का गुनाह अपने सर ले रहे थे। देख, आपने वो वीडियो देखा? मेरी गलती है, एंड व्हाट आई वाज सेइंग कि तुम्हारी गलती नहीं है। वो समझ, वहीं पे मेरा दिल ये हो गया कि ठीक है यार, अभी फिनिश करो इसको। नई बुक छपेगी या नहीं? अभी क्या बोलूँ तुमको, नई बुक बोले है साहब ने बोले तो बुक छपेगी, मगर बांटने को मना किए थे, वो बटना शुरू हो गई। फिर भी ये हो रहा है, पुरानी वाली बट रही है हमारे एरिया में। और मेरे को मैसेजेस भी आ रहे कि आपका इसमें फ़ोटो नहीं है, ये क्या मसला है। तो नई वाली बुक में फ़ोटो किसी का कटा है आपके कहने से? मैं नई बुक अभी आई नहीं, कल की तो बात है, प्रिंट होने को 2-3 दिन जाता है। मगर जूनी वाली जिस पे हमने ऑब्जेक्शन लिया था, आपत्ति दर्ज कराई थी, वो हमारे एरिया में बांटी गई आज ही। हाँ, तो फिर आप समझ सकते हैं कि लड़ाई ख़त्म हो रही है कि शुरू हो रही है, क्योंकि इलेक्शन साहब का है, उनको जिताना और जीतेंगे इंशाल्लाह। वो उनका काम, हमारा काम, टीम वर्क, जूने लोग जो निकल के आ रहे हैं वो जीतेंगे इंशाल्लाह, और दिल तोड़ के मेहनत करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, उसमें कोई दोहराई नहीं है। मगर इनको मैं जो है, ये जो मामला थे, इसको मैं फिर से शुरू करूँगा बाद इलेक्शन। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह है, एक दावा या एक सपना कि अभी इस बार अवार्ड साहब कितना मार्जिन से जीत सकते हैं, आपका क्या अनुमान है? अभी देखो, ऐसा है कि मैंने परसों मेरे एक वीडियो में बोला था कि पिछली बार जैसा या उसके पार, पिछली बार जैसा या उसके पार, 1 लाख के ऊपर। यस, इंशाअल्लाह। तो ये थे यूनुस शेख, जिस तरीके से तमाम जो वाद विवाद हुआ था। हालांकि अभी वो चुनाव प्रचार में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आने वाला राजनीतिक माहौल कितना तेज़ हो सकता है चुनाव के बाद, इनके बातों के ज़रिए आपने सुना। अब ये देखना है कि ये बुक का जो विवाद शुरू हुआ है ये किस तरीके से ख़त्म होता है, और विधायक जितेंद्र आव्हाड किस तरीके से ये मामले को लेकर खासकर ध्यान देते हैं, और ये सारी चीज़ों पर खुद जो है क्या अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।